मेरी बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाहवीर, इसकी बीवी और इसकी सास को इस घर में पूरा इख्तियार मिल चुका है। यहाँ तक कि शाहवीर की सास तो अंबर बेगम को आकर बातें सुनाती हैं, जिस पर अंबर बेगम शिकायत लगाती हैं शाहवीर को। तो आगे से वो आंखें दिखाता है कि महानूर की अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। अंबर बेगम का जवाब इसे लाजवाब कर देता है, और तुम्हारे माँ बाप वो किसकी जिम्मेदारी हैं। आज के एपिसोड में शुक्र किया था कि इनकी ज़ुबान पर यह बात आई कि शाहवीर को इस घर से निकाल देती हैं। मुझसे पूछें तो अगर हकीकत में ये सब होता तो शायद माँ बाप यही कुछ करते, लेकिन यहाँ ऐसा करके ड्रामा ख़त्म ना हो जाएगा। एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है ड्रामे के अंदर ही। महानूर की माँ इस घर के तमाम अफराद के हाल अहवाल जान चुकी हैं, और अब सबसे पहले इस घर के लोगों को यहाँ से निकालने के लिए और ख़ुद इस घर में हुक्मरानी करने के लिए एक एक करके सबका पत्ता साफ करना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले इस घर की बड़ी बहू की कमज़ोरी कि वो माँ नहीं बन सकती, और इसी कमज़ोरी को लेकर वो महक को भड़काती हैं कि जो लड़की माँ नहीं बन सकती, इसकी औकात ससुराल में 2 कौड़ी की होती है। इसका मियाँ तो दूसरी औरतों के चक्करों में रहता है। मेरे जानने वाले में भी यही सेम मसला था, तुम्हारे वाला। बेचारी माँ नहीं बन सकती थी, डॉक्टर्स ने तो साफ जवाब दे दिया था। लेकिन एक बाबा जी हैं, मैं जानती हूँ उन्हें, इसे मैं ही लेकर गई थी उनके पास, और यकीन करो 1 साल के अंदर अंदर इसकी औलाद हो गई। बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, लेकिन थोड़े महंगे हैं। तुम्हें लेकर जाऊँगी उनके पास, देखना तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। महक इनकी बात मानकर फ़ौरन तैयार हो जाती है और पहुँच जाती है अपने शोहर से लड़ने के। मुझे 30,000 रुपये चाहिए। आर्यान परेशान कि तुम देख रही हो कि मैं घर पर बैठा हूँ, कोई काम धंधा नहीं, नौकरी नहीं, पैसे कहाँ से दूँ। आर्यान की बात सुनकर महक को गुस्सा आ जाता है। कमाल की बात है, आप मुझे 30,000 नहीं दे सकते? पता नहीं कौन से शोहर होते हैं जो अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आर्यान तो सर पकड़ लेता है। वैसे भी मुझे इस पर शदीद गुस्सा है। जब इसका बाप इस उम्र में नौकरी कर सकता है तो इसके क्या हाथ पांव टूटे हैं। जब देखो घर पर अपने कमरे में आराम फरमा रहा है कि नौकरी नहीं है। नौकरी क्या खुद चलकर इसके पास आएगी? महक महानूर की बातों में आकर अपना जेवर बेचेगी ताकि इसे बाबा जी से तावीज़ ले सकें औलाद के लिए, और इस ढोंगी बाबा के साथ मिलकर महानूर की माँ महक को पूरी तरह से लूटेंगी जब तक इसका सारा जेवर नहीं बिक जाता। और वहीं दूसरी तरफ महानूर शाहवीर को अपनी मोहब्बत में पागल कर रही है। वो अपने घर वालों से बदगुमान है पूरी तरह से। और इसी लम्हे ईमान घर पर आती है अंबर बेगम के कहने पर अपना सामान लेने। वो बेदिहानी में अपना कमरा समझकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और सामने का मंजर देखकर चकरा जाती है। ईमान को इस कमरे में देखकर शाहवीर एकदम से हैरान, ईमान तुम? लेकिन महानूर यहाँ पर हंगामा कर देगी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, तमीज़ नहीं है तुम्हें, बिना इजाज़त कमरे में आ गई। तुम्हारी इन्हीं जाहिलाना हरकतों की वजह से शाहवीर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन अकल तुम्हें फिर भी नहीं आई। ईमान यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन ये सब देखने के बाद वो लानत भेजती है इन दोनों पर और अपने सामान पर भी, और दुखी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है।